नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर गुरुवार को अजमेर शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष राजकुमार जयपाल के नेतृत्व में कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता राजीव गांधी सर्किल पर एकत्रित हुए। यहाँ कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी तथा देश के विकास में उनके योगदान को याद किया। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर गुरुवार को अजमेर शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष राजकुमार जयपाल के नेतृत्व में कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता राजीव गांधी सर्किल पर एकत्रित हुए। यहाँ कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और देश के विकास में उनके योगदान को याद किया। इस अवसर पर कांग्रेस पदाधिकारियों ने कहा कि राजीव गांधी ने देश के युवाओं को लोकतांत्रिक व्यवस्था से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। उनके कार्यकाल में मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 80 वर्ष की गई, जिससे बड़ी संख्या में युवाओं को देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी का अधिकार मिला। कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि राजीव गांधी को देश में संचार एवं तकनीकी क्षेत्र में बदलाव की नींव रखने वाले नेताओं के रूप में याद किया जाता है। उनके कार्यकाल में दूरसंचार और आधुनिक तकनीक को बढ़ावा मिला, जिसका प्रभाव आगे चलकर देश के विकास और संचार व्यवस्था पर देखने को मिला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि राजीव गांधी ने आधुनिक और प्रगतिशील भारत का सपना देखा था। इस दौरान कांग्रेस के पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके आदर्शों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। राजीव गांधी जी की जन्मतिथि के ऊपर हम लोगों ने आज के दिन को वो शख्सियत जो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जिन्होंने काम किया, वो शख्सियत जो भारत रत्न था, वो शख्सियत जो इस देश में संचार क्रांति का अग्रदूत था, ये मोबाइल, सैटेलाइट, इस सब की देन का वो जनक था। वो व्यक्ति जिसने इस देश के अंदर, जिसकी आप पर हम बात करें जैन जी की, नौजवान की, उस नौजवान को 18 साल का मताधिकार का अधिकार जिस आदमी ने दिया, वो राजीव गांधी थी। वो राजीव गांधी थे जिन्होंने पंचायतों में और निगम में 33% महिलाओं को आरक्षण दिया। वो राजीव गांधी थे। ऐसी महान जो आत्मा जिसने इस देश को गुड ब्रेक्स आंदोलन के अध्यक्ष के रूप के अंदर, जिन्होंने पूरे विश्व के अंदर देश का नाम बढ़ाया, गौरव बढ़ाया, ऐसी विभूति के जन्मदिवस के ऊपर हम उनको नमन करते हैं, उनके बताए मार्ग पर चलने की शपथ लेते हैं और तमाम आम लोगों से उम्मीद करते हैं कि जो उनका बलिदान देश के लिए हुआ है, वो बलिदान देश के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखे, धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखे और संविधान को बचाए रखे। धन्यवाद। जय हिंद। गांधी जी का जन्मदिन, राजीव गांधी जी के जन्मदिन पर हम कांग्रेस जन उनको नमन करना है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना है। इस देश में जो भी विकास देख रहे हो, नेहरू जी के बाद अगर किसी ने किया है तो वो राजीव गांधी जी ने किया। जिस प्रकार से आतंकवाद था उस समय, और आतंकवादी की वजह से उनको कहा भी था कि आतंकवादी कभी भी आपको मार सकते हैं, लेकिन उन्होंने देश की सद्भावना, देश के प्रेम, देश की मिट्टी के लिए उन्होंने अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर दिया। ऐसे राजीव गांधी जी को हम नमन करते हैं। और जो आज शिक्षा का अधिकार ले लो, और आज जो वोट का अधिकार है, 18 साल के व्यक्ति को, बच्चे को जो वोट देने का अधिकार दिया है, वो राजीव गांधी जी की सोच थी। नहीं तो ये लोग तो कह रहे थे 21 साल से पहले नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि बच्चों के वयस्क का जब हम 18 साल का कहते हैं तो वोट भी देने का उनको 18 साल का ही होना चाहिए। तो और ये जो क्रांति है, कंप्यूटर क्रांति जो IT है, आज सबके हाथों में जो मोबाइल देख रहे हो, हर बच्चे के हाथ में जो मोबाइल देख रहे हो, वो देन भी उन्हीं की है। तो बहुत सारे उन्होंने इस तरह के विकास कार्य किए। इसलिए हम राजीव गांधी जी को, क्योंकि उनका विज़न था किस प्रकार से इस देश को 21वीं सदी में ले जाए। आज की जो सरकार है, उनका विज़न नहीं है, इस देश को कैसे लूटे, उनका दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल अजमेर में गुरुवार को अंतर विद्यालय साहित्यिक एवं सांस्कृतिक महोत्सव सिम्फेन 2026-27 का भव्य आयोजन हुआ। प्रतिभा, रचनात्मकता और उत्साह से सरोवर इस महोत्सव में अजमेर के 12 विद्यालयों के 200 से अधिक विद्यार्थियों ने हिस्सा लेकर कला, साहित्य, तकनीक, अभिनय, रचनात्मक लेखन, फिल्म निर्माण और वाद विवाद सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल अजमेर में गुरुवार को अंतर विद्यालय साहित्यिक एवं सांस्कृतिक महोत्सव सिम्फेनिया 2026-2027 का भव्य आयोजन हुआ। प्रतिभा, रचनात्मकता और उत्साह से सरोबार इस महोत्सव में अजमेर के 12 विद्यालयों के 200 से अधिक विद्यार्थियों ने हिस्सा लेकर कला,
साहित्य, तकनीक, अभिनय, रचनात्मक लेखन, फिल्म निर्माण और वाद विवाद सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अजमेर जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट लोकबंधु रहे। विद्यालय की प्रबंध निदेशिका पूजा राय चौहान, प्रधानाचार्य भानु प्रताप पंत एवं उप प्रधानाचार्य डॉक्टर अचलदीप दुबे ने हरित पौधा भेंटकर उनका स्वागत किया। मुख्य अतिथि लोकबंधु ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने के साथ साथ आत्मविश्वास, रचनात्मकता, संवाद कौशल और टीम भावना विकसित करने का अवसर देते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को निरंतर सीखने और अपनी क्षमताओं को निखारने के लिए प्रेरित किया। प्रबंध निदेशिका पूजा राय चौहान ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल किताबों और परीक्षा परिणामों तक सीमित नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए उन्हें रचनात्मक एवं अभिव्यक्तिपूर्ण मंच उपलब्ध कराना भी जरूरी है। वहीं प्रधानाचार्य भानु प्रताप पंत ने कहा कि सिम्फेनिया विद्यार्थियों को स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ दूसरे विद्यालयों से सीखने और अपनी प्रतिभा को नए मंच प्रस्तुत करने का अवसर देता है। प्रतिभागियों में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए माहेश्वरी पब्लिक स्कूल अजमेर ने चैंपियनशिप ट्रॉफी अपने नाम कर महोत्सव में अपनी श्रेष्ठता साबित की। सभी प्रतिभागी विद्यालय के विद्यार्थियों ने पूरे उत्साह के साथ प्रतियोगिताओं में भाग लिया और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की मिसाल पेश की। समापन अवसर पर उप प्रधानाचार्य डॉक्टर अचलदीप दुबे ने आभार व्यक्त करते हुए मुख्य अतिथि, प्रतिभागी विद्यार्थियों, शिक्षकों, निर्णायकों और आयोजन से जुड़े सभी सदस्यों का धन्यवाद किया। कुल मिलाकर सिम्फेनिया 2026-2027 ने शिक्षा से आगे बढ़कर कला, संस्कृति, तकनीक और रचनात्मकता को एक मंच पर उतारते हुए विद्यार्थियों की प्रतिभा को नई उड़ान दी। आयोजन न केवल प्रतियोगिता का मंच बना, बल्कि विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों के बीच सीखने, संवाद और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का यादगार अवसर भी साबित हुआ। नगर निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही राजनीतिक दलों ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। भाजपा ने भी नगर निकाय चुनाव में जीत हासिल करने के लिए संगठन स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी। इसी क्रम में जयपुर रोड स्थित भाजपा कार्यालय में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं राजस्थान नगर निकाय चुनाव प्रभारी हरिजीत त्रिवेदी एवं संभाग के सह प्रभारी विष्णु ने अजमेर सहित 3 जिलों में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर चुनावी तैयारियों की समीक्षा की। नगर निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही राजनीतिक दलों ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी है। भाजपा ने भी नगर निकाय चुनाव में जीत हासिल करने के लिए संगठन स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी है। इसी क्रम में जयपुर रोड स्थित भाजपा कार्यालय में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं राजस्थान नगर निकाय चुनाव प्रभारी हरिजीत त्रिवेदी एवं संभाग के सह प्रभारी विष्णु ने अजमेर सहित 3 जिलों के भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर चुनावी तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में आगामी निकाय चुनाव को लेकर संगठन की रणनीति, बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं की सक्रियता और मतदाताओं तक सरकार की उपलब्धियां पहुंचाने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में भाजपा नेताओं ने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से चुनाव के लिए पूरी तरह जुट जाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव संगठन के लिए महत्वपूर्ण है और प्रत्येक कार्यकर्ता को अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा के साथ निभानी होगी। चुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए बूथ स्तर तक मजबूत संगठन खड़ा करने पर विशेष जोर दिया गया। बैठक में भाजपा नेताओं ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकारों द्वारा किए गए विकास कार्यों को लेकर पार्टी जनता के बीच जाएगी। सरकार की योजनाओं, विकास परियोजनाओं और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों की जानकारी आम जन तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जनता को सरकार की उपलब्धियों और निकाय क्षेत्रों में हुए विकास कार्यों से अवगत कराया जाएगा। भाजपा नेताओं ने कहा कि पार्टी चुनाव को लेकर राजनीतिक मुकाबले के रूप में नहीं, बल्कि संगठन की ताकत को जनता तक पहुंचाने के अवसर के रूप में देख रही है। कार्यकर्ताओं से घर घर संपर्क कर लोगों की समस्याएं सुनने और सरकार की योजनाओं की जानकारी देने की बात कही गई। देखिए, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और यहाँ नगर निकाय के चुनाव के राजस्थान प्रदेश के प्रभारी हरिजीत त्रिवेदी जी आज हमारे बीच में हैं और हमारे संभाग के सह प्रभारी विष्णु जी भाई साहब आज आए हैं और पूरे
इस जिले की नगर निकाय के चुनाव से संबंधित उन्होंने तैयारी बैठक ली है। आपको पता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मूल मंत्र के आधार पर जो 12 वर्षों में जो काम किया है, और हमारे प्रदेश में हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा जी ने जो विकास के कार्य किए हैं, नए नए सौगातें इस प्रदेश को दी है, उसके आधार पर हम राजस्थान में चाहे नगर पालिका हो, चाहे नगर परिषद हो, चाहे नगर निगम हो, हम सारे निकायों के चुनाव हम जीतेंगे। और राष्ट्रीय महामंत्री जी ने सभी जो दायित्ववान कार्यकर्ता जो जिनको दायित्व मिला हुआ है उनको यहाँ आज यह बैठक ली है। और उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर केंद्र और राज्य सरकारों की जो विकास किया है हमारी प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार ने, उसके आधार पर हमें काम करना है और इस नगर निकाय के चुनाव को प्रचंड बहुमत के आधार पर भारतीय जनता पार्टी बोर्ड बनाना है। स्थानीय निकाय चुनाव की घोषणा हो गई है। 11 तारीख को यहाँ पर स्थानीय निकाय का चुनाव है। उसी की तैयारी के दृष्टि से यहाँ 3 जिलों की बैठक महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं बुलाई गई थी। आने वाले समय में हमारी तैयारी पूर्ण हो। भारतीय जनता पार्टी पूर्व तैयारी और पूर्ण तैयारी करती है, उस दिशा में हमने यहाँ आज हमारी बैठक थी। हमारे सभी सांसद, सभी विधायक, सभी जनप्रतिनिधि, अन्य सभी पदाधिकारी इस बैठक में थे। हम लोगों ने बैठक में चुनाव कैसे जीता जाए, चुनाव में कैसे हम लोगों के अधिक से अधिक लोगों के घर जाकर के अपनी बात पहुंचाएं, इस दिशा में हम लोगों ने योजना बनाई है। मैंने कहा हमारा एक तो संगठन का तंत्र एक्टिव करना और मुद्दों को, विकास की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना, अगर ये 2 काम हमारा ठीक रहेगा तो निश्चित रूप से हमको सफलता मिलेगी। जनता आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। महिला और युवाओं की कितनी भागीदारी होगी? मैंने कहा कि जो भागीदारी देते नहीं है वो स्टेटमेंट देते हैं, हम भागीदारी देते हैं। जब टिकट घोषित होगा तो आपको दिखाई पड़ जाएगा। हमारे देखिए, हमारे यहाँ उम्र सबको पता है कि एक उम्र निर्धारित है, कौन लड़ सकता है, कौन नहीं लड़ सकता है। तो शायद मुझे मेरी जानकारी के हिसाब से 25 साल से ऊपर का होगा, तो 25 साल के ऊपर के लोगों को मिलेगा। नहीं ये जो भी यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल अजमेर में विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा और करियर के बेहतर अवसर से रूबरू कराने के उद्देश्य से कैरियर फेयर का सफल आयोजन किया गया। मेले में देश भर के 17 से अधिक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय एवं संस्थानों ने हिस्सा लिया और विद्यार्थियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों, प्रवेश प्रक्रियाओं तथा भविष्य की संभावनाओं की जानकारी दी। सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल अजमेर में विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा और करियर के बेहतर अवसरों से रूबरू कराने के उद्देश्य से करियर फेयर का सफल आयोजन किया गया। मेले में देश भर के 17 से अधिक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों ने हिस्सा लिया और विद्यार्थियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों, प्रवेश प्रक्रियाओं तथा भविष्य की संभावनाओं की जानकारी थी। कार्यक्रम में SRM यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश, MIT पुणे, ICFI ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी, UPES LPU, JK लक्ष्मीपंत यूनिवर्सिटी, IIMLM, IIS यूनिवर्सिटी, मोदी यूनिवर्सिटी, अवंतिका यूनिवर्सिटी, गणपत यूनिवर्सिटी, एपेक्स यूनिवर्सिटी, पारुल यूनिवर्सिटी सहित कई संस्थानों के प्रतिनिधियों ने विद्यार्थियों से
सीधा संवाद किया। विद्यार्थियों ने अपनी रुचि और भविष्य की आकांक्षाओं के अनुरूप पाठ्यक्रम एवं करियर विकल्पों को लेकर विशेषज्ञों से जानकारी प्राप्त की। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने कहा कि करियर फेयर विद्यार्थियों को अपनी क्षमता और रुचि का आकलन कर सही दिशा चुनने का आत्मविश्वास देता है। वरिष्ठ शैक्षणिक सलाहकार ने भी ऐसे आयोजनों को उच्च शिक्षा को लेकर विद्यार्थियों के निर्णयों को स्पष्ट और विवेकपूर्ण बनाने में महत्वपूर्ण बताया। सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल का यह आयोजन विद्यार्थियों के लिए करियर की संभावनाओं को समझने और भविष्य की मजबूत नींव तैयार करने का प्रभावी मंच साबित हुआ। I would like to thank our school management that they provided this great opportunity to me. Having different universities and business school over here gave me an opportunity to explore myself, explore what I want to do in my future. I would like to thank our school management also once again because this type of opportunity is something usually students are not getting in the school period. They just research and they just find colleges after they are passed out. So I would like one more thing to add is that I want more business school, like different streams should be there. There are kind of specific commerce stream, like you can, what I noticed is there many colleges and universities are just asking for which stream, and mostly them are for commerce and business. Like I'm more into it, like I want a skill based university, and I think what I feel is that skill based university would be great for me, but what I found is that 5 universities which are helpful me. And again, grateful for you. Thank you. खानपुरा निवासी नजर मोहम्मद ने गैस एजेंसी पर ई-केवाईसी के नाम पर बार बार चक्कर लगवाने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी सितारा बेगम के नाम से घरेलू कनेक्शन है, लेकिन ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण गैस सिलेंडर की आपूर्ति में परेशानी आ रही है। कई बार एजेंसी के चक्कर लगाने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं होने से परिवार को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खानपुरा निवासी नजर मोहम्मद ने गैस एजेंसी पर ई-केवाईसी के नाम पर बार बार चक्कर लगवाने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी सितारा बेगम के नाम से घरेलू कनेक्शन है, लेकिन ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण गैस सिलेंडर की आपूर्ति में परेशानी आ रही है। कई बार एजेंसी के चक्कर लगाने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं होने से परिवार को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नजर मोहम्मद ने बताया कि उनकी पत्नी के नाम से गैस कनेक्शन होने के बावजूद एजेंसी की ओर से ई-केवाईसी करवाने के लिए बार बार बुलाया जा रहा है। वह निर्धारित प्रक्रिया पूरी करवाने के लिए कई बार एजेंसी पहुंच चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका गैस कनेक्शन सुचारू नहीं हो पाया है। उनका आरोप है कि एजेंसी की ओर से समस्या का स्थायी समाधान नहीं करने के बजाय उन्हें बार बार चक्कर लगवाए जा रहे हैं। नजर मोहम्मद के अनुसार गैस कनेक्शन से सिलेंडर नहीं मिलने के कारण परिवार के सामने खाना पकाने की समस्या खड़ी हो गई है। मजबूरी में उन्हें बाजार से करीब 2000 रुपये में गैस सिलेंडर खरीदना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सामान्य उपभोक्ताओं को मिलने वाले सिलेंडर की तुलना में इतनी अधिक राशि खर्च करना उनके परिवार के लिए आर्थिक बोझ बन गया है। मामले को लेकर नजर मोहम्मद ने रसद विभाग के अधिकारियों को लिखित शिकायत भी दी है। उन्होंने गैस एजेंसी की कार्यप्रणाली की जांच करवाने और ई-केवाईसी के नाम पर उपभोक्ताओं से हो रही परेशानी का समाधान करवाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने अपनी पत्नी के नाम दर्ज गैस कनेक्शन को जल्द से जल्द चालू करवाकर नियमित रूप से गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की मांग की है। सिलेंडर नहीं दिया जा रहा भाई, अरे सही में मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। कभी केवाईसी कराओ, केवाईसी के लिए 3 बार गया, केवाईसी हो चुकी, उन्होंने बोल दिया कल आया ना सिलेंडर के लिए। कल फिर गया मैं, फिर भी उन्होंने कह दी कि केवाईसी नहीं हुई है। एक वो मैनेजर है, कौन है था, उन्होंने कही कि नगर निगम से करा के लाओ, डेट बर्थ गलत है। तो डेट बर्थ तो उन्होंने तो लिखी है भाई, वो उसने थोड़ी लिखी है। तो मैं भी नगर निगम में गया केवाईसी कराने, केवाईसी मेरी हो चुकी माँ से, फिर भी मैंने उनको ये पर्चा दिखाया, लेकिन कोई मैडम मानने को तैयार नहीं है। वो इसमें ये लिखा हुआ है, ये रही मेरी डायरी। सिलेंडर मिलते थे, काफ़ी समय हो गया मुझे, और केवाईसी करा ली ना नगर निगम। अब ये कह रहे हैं कि केवाईसी नहीं हुई है, फिर केवाईसी होगी तो केवाईसी दोबारा कहाँ होगी। 3 बार ऑफिस में गया, ऑफिस में से लौटा दिया कि भैया मैं ब्लैक से ले रहा हूँ, अब तो ताकत नहीं है, मैं ब्लैक से खरीद लूँ। 1900 रुपये का मैं मजदूर आदमी हुए। मेरी हाथ जोड़े की बात है, या तो ये मुझे सिलेंडर दें या फिर मेरा ये क्या। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर।
रामगंज थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 36 में फिल्टर प्लांट के सामने स्थित कुएं से अज्ञात चोर 5 सिंचाई मोटर चोरी कर ले गए। चोरों ने मोटर से जुड़े पाइप काटकर वारदात को अंजाम दिया। चोरी की घटना से किसानों को करीब 2 से 2.5 लाख रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ। घटना के बाद क्षेत्र के किसानों में रोष और सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है। अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 36 में फिल्टर प्लांट के सामने स्थित कुएं से अज्ञात चोर 5 सिंचाई मोटर चोरी कर ले गए। चोरों ने मोटरों से जुड़े पाइप काटकर वारदात को अंजाम दिया। चोरी की घटना से किसानों को करीब 2 से 2.5 लाख रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ है। घटना के बाद क्षेत्र के किसानों में रोष और सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है। पीड़ित किसान ने रामगंज थाने में शिकायत देकर बताया कि रात के समय कुएं के आसपास अक्सर नशेड़ियों और संदिग्ध लोगों का जमावड़ा लगा रहता है। ऐसे में यहां चोरी की घटनाओं को लेकर पहले से ही आशंका बनी हुई है। किसान का आरोप है कि इसी का फायदा उठाकर चोरों ने कुएं पर लगी 5 सिंचाई मोटरों को निशाना बनाया। किसान के अनुसार चोरों ने मोटरों को निकालने के लिए उनके पाइप काट दिए और मोटरों को लेकर फरार हो गए। सुबह जब किसान कुएं पर पहुंचे तो मोटर गायब मिलने पर चोरी की जानकारी हुई। इसके बाद आसपास के लोगों को घटना की जानकारी दी गई और रामगंज थाना पुलिस को शिकायत दी गई। शिकायत मिलने के बाद रामगंज थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने आसपास के क्षेत्र में जानकारी जुटाने के साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी। किसान ने पुलिस से आरोपियों की जल्द पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने तथा चोरी हुई मोटरों को बरामद करने की मांग की है। हेलो, ये खानपुरा तालाब है, फिल्टर प्लांट के पास ये जगह। ये हमारा एक सामूहिक कुआं है। इसमें हम सबकी 5 जनों की 5 मोटरें लगी हुई थी, 5-5 हॉर्स पावर की। और ये रात को अज्ञात चोर आए, परसों रात को, जो 5 मोटरों के पाइप काटकर मोटरें समेत ले गए। और ये मोटरों की कीमत कम से कम 2.5 लाख से ऊपर थी। एक मोटर की कीमत 50,000 से थी। और इसकी शिकायत हमने रामगंज थाना में कराई है कल, और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है चोरों के खिलाफ। ये मोटरें हमारे सिंचाई के काम आती है। हम खेतों को पिलाने में हम सिंचाई करते हैं, हम किसान हैं, और इसी से हमारी रोजी रोटी चलती है। पुष्कर नगर परिषद आम चुनाव 2026 की तैयारियों के बीच मतदाता सूचियों को लेकर विवाद सामने आया। कांग्रेस ने कई वार्डों की मतदाता सूची में कथित रूप से अनियमित किए जाने का आरोप लगाते हुए प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कराने तथा मतदाता सूची को दुरुस्त करने की मांग की। पुष्कर नगर परिषद आम चुनाव 2026 की तैयारियों के बीच मतदाता सूचियों को लेकर विवाद सामने आया है। कांग्रेस ने कई वार्डों की मतदाता सूचियों में कथित रूप से अनियमितता किए जाने का आरोप लगाते हुए प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कराने और मतदाता सूचियों को दुरुस्त कराने की मांग की है। इस संबंध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की उपाध्यक्ष एवं पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री नसीम अख्तर इंसाफ के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को उपखंड अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी गुरु प्रसाद तंवर को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस की ओर से सौंपे गए ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि नगर परिषद के विभिन्न वार्डों की मतदाता सूचियों में मतदाताओं के नाम जोड़ने और हटाने का काम नियमों के विपरीत किया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि कई मतदाताओं के नाम उनकी वास्तविक निवास स्थिति से पूर्व में दर्ज मतदाता सूची की स्थिति की अनदेखी करते हुए बदले जा रहे हैं। इससे आगामी नगर परिषद चुनाव में मतदाताओं के मतदान अधिकार का प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है। नसीम अख्तर इंसाफ ने कहा कि चुनाव लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है और मतदाता सूची में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी सीधे तौर पर चुनाव की निष्पक्षता को प्रभावित कर सकती है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि मतदाता सूचियों में नाम जोड़ने, हटाने और स्थानांतरण की प्रक्रिया की जांच की जाए तथा शिकायतों का समयबद्ध तरीके से निस्तारण किया जाए। एसडीएम साहब को हमने ज्ञापन दिया कि वो निर्वाचन अधिकारी भी हैं, वो प्रशासक भी हैं। हमने माननीय एसडीएम साहब से निवेदन किया है ज्ञापन देकर कि जो गलत नाम हैं उनको जोड़े जा रहे हैं, सही नामों को काटा जा रहा है। तो आप बीएलओ को बुलाकर जो सही नाम है उनको रखा जाए, जो गलत नाम है या 2-2 जगह जोड़े जा रहे हैं उनको रोका जाए और प्रक्रिया उसको ढंग से आपके निर्देशन में करें। हमने एसडीएम साहब को यह कहा, भाई अगर गलत नाम बार बार जोड़े जाएंगे तो हम धरना दे देंगे। तो एसडीएम साहब ने विश्वास दिलाया है कि गलत नाम नहीं जोड़े जाएंगे और जो सही नाम है, फेयर नाम है, उनको नहीं काटा जाएगा। और एक ज्ञापन हमने और दिया है कि रामदेवरा के जो यात्री आते हैं, जो गरीब तबके से आते हैं, मध्यम वर्ग परिवारों से आते हैं, उनकी ये चुंगी माफ़ की जाए ताकि उनको राहत प्रदान हो जाए। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही।
फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।